आज हम चल रहे हैं उत्तराखंड की वादियों में, लेकिन किसी खूबसूरत नज़ारे के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी अंधेरी और रहस्यमयी कथा सुनने जहां देवताओं के बीच ही युद्ध छिड़ गया था। ये कहानी है अंगवाली मठ की, जहां एक देवी की क्रूरता को रोकने के लिए एक देवता को खुद आगे आना पड़ा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, डर और एक बड़े बदलाव की दास्तान है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां हर सुबह सूरज डर लेकर उगता था, जहां एक देवी की पूजा तो होती थी, लेकिन उनकी मांग इतनी डरावनी थी कि उसे पूरा करने के लिए एक दूसरे देवता को धर्म और अधर्म की सीमा ही लांघनी पड़ी। सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी क्रूर प्रथा थी जिसे रोकने के लिए देवताओं को आपस में ही टकराना पड़ गया। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हम जो भी जानने वाले हैं वो सब कुछ सीधे इस एक ऐतिहासिक लेख से लिया गया है। मतलब हम एक असली क्षेत्रीय लोक कथा की पड़ताल कर रहे हैं जो पीढ़ियों से उस घाटी में गूंज रही है और वहां के लोगों के इतिहास का एक हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। चलते हैं हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के बीच जहां यह सब कुछ हुआ था। हमारी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक प्राचीन मंदिर, नाम है अंगवाली मठ। अब इस मंदिर की जो मुख्य देवी हैं वो हैं अंगवाली देवी, और इन्हें कोई साधारण देवी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये देवी काली का ही एक बहुत उग्र और कह सकते हैं भयानक रूप हैं। उन्हें शमशान वासिनी भी कहा जाता है, मतलब शमशान में वास करने वाली। सोचिए, उनका स्वभाव ही अंधेरे, विनाश और डर से जुड़ा हुआ है। और कमाल की बात यह है कि ये मठ कोई कल्पना की दुनिया में नहीं है। ये आज भी मौजूद है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल इलाके में, भरवाड़ी और चौरा गांव के पास। तो ये कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं रही, ये हकीकत की जमीन पर आ गई है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से ये सारा टकराव शुरू हुआ। देखिए, हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई मान्यता तो होती ही है, लेकिन यहाँ की जो परंपरा थी वो एक ऐसी मांग पर टिकी थी जिसने पूरे इलाके में, सच पूछिए तो, आतंक फैला रखा था। लोक कथा के मुताबिक इस मंदिर में देवी को खुश करने के लिए हर रोज एक जिंदा इंसान की बलि दी जाती थी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कोई कभी कभार होने वाला अनुष्ठान नहीं था, बल्कि उस समुदाय के लिए एक रोज की एक खौफनाक सच्चाई थी। जरा सोचकर देखिए उस गांव पर क्या बीतती होगी। हर दिन ये खौफ कि आज किसकी बारी है, आज किस घर का चिराग बुझने वाला है। इस डर ने वहां के लोगों की जिंदगी को एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब अत्याचार हद से गुजर जाता है तो कोई न कोई दैवीय शक्ति जरूर आती है। और इस कहानी में वो शक्ति एक देवता के रूप में सामने आई, जिसने इस क्रूरता को चुनौती देने का दम भरा। कहानी आगे बढ़ती है और बताती है कि नरगैला नाम के एक देवता थे। उन्होंने लोगों की इस पीड़ा, इस चीख पुकार को सुना। उनसे ये अन्याय देखा नहीं गया, और उनकी यही करुणा, यही दया उन्हें इस भयानक परंपरा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दे गई। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। लोगों के दुख से गुस्से में भरे नरगैला देवता ने सीधे अंगावली देवी को ललकारा। दोनों में भयंकर टकराव हुआ, और उस टकराव के अंत में नरगैला ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने देवी की गर्दन मरोड़ दी। बस एक झटके में सदियों से चली आ रही क्रूर प्रथा का अंत हो गया। तो उस महाटकराव के बाद हुआ क्या? क्या वो मंदिर हमेशा के लिए बंद हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नरगैला देवता के उस कदम ने सिर्फ एक परंपरा को ही खत्म नहीं किया, बल्कि उस जगह की पूरी व्यवस्था को ही बदल कर रख दिया। देखिए, बलि की प्रथा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, लेकिन उसका रूप हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। जहां पहले जिंदा इंसानों का खून बहाया जाता था, वहीं इस घटना के बाद सिर्फ मरे हुए इंसानों को चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने देवी को भी शांत रखा और इंसानी जान को भी बचा लिया। और ये सब हुआ नरगैला देवता के उस एक कदम की वजह से। और इस कहानी का एक और बड़ा ही दिलचस्प पहलू है जो इसके सामाजिक ताने बाने को दिखाता है। हमारा सोर्स बताता है कि इस मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो हमेशा से सामाजिक तौर पर, कह सकते हैं, निम्न समझे जाने वाले एक खास जाति के ब्राह्मण होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था है जो पारंपरिक सामाजिक ऊंच नीच को चुनौती देती है। और अंत में ये कथा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां हैं, या फिर ये समाज में हुए बहुत बड़े बदलावों को
जैसे मानव बलि जैसी क्रूर प्रथाओं के खत्म होने को समझाने का और उसे एक डिवाइन इंटरवेंशन का रूप देकर सही ठहराने का एक तरीका है। क्या पता इन्हीं मिथकों में हमारा असली इतिहास छिपा हो।